जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एज़ाइगस वीनस सिस्टम। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े का इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये एक इम्पोर्टेंट यूक्यू भी है। रिमेंबर यूएचएस में बहुत बार ये रिपीट हुआ है, और इंटरकोस्टल आर्टरीज। अब हम ज़रा इसको बताते हैं कि जी ये होता क्या है। अब जहाँ पे भी वीनस का वर्ड आए ना, ये बात अपने दिमाग में डाल लें कि ब्लड हमेशा नीचे से ऊपर आ रहा है। मीन्स के फ्रॉम द लिम्स, फ्रॉम द बॉडी टूवर्ड द हार्ट, यानी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ओके, अब हम सिवाय एक दो एक्सेप्शन होती हैं, प्लेसेंटल वेन और प्लमोनरी वेन्स की, उनको छोड़ दें, वो ऑक्सीजनेटेड लेके जाती हैं, ठीक है, उनको छोड़ दें। बाकी में डी ऑक्सीजनेटेड ही लेके आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं एज़ाइगस वीनस सिस्टम की। बेसिकली 3 तरह की वेन्स मिलके जो है वो हमारा ये सिस्टम बनाती हैं। एक वेन जो होती है ये वाली होती है सारी की सारी राइट साइड पे, जो कि एज़ाइगस वेन, ठीक है जी। अब दूसरी वाली जो है वो हमारी होती है ये नीचे की तरफ लेफ़्ट साइड पे, जिसे हम कहते हैं हेमीएज़ाइगस वेन, ठीक है जी। और जो तीसरी वाली होती है ये ऊपर होती है लेफ़्ट साइड पे, जिसे हम कहते हैं एक्सेसरी हेमीएज़ाइगस वेन। ओके, अब इसकी डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज होंगी और डिफरेंट फार्मेशन प्रोसेस होगा, वो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। याद रखिएगा, वेन्स का वर्ड यहाँ पे आए ट्रिब्यूटरी होती है, और आर्टरी का आए तो ब्रांच होती है। जो एज़ाइगस वेन है वो 3 से मिलकर बनती है जी। वो कौन कौन सी 3 है ये देखें। फर्स्ट, राइट लंबर वेन, ये जो है इसमें ड्रेन कर रही है, ये एज़ाइगस है राइट साइड पे सारी की सारी। सेकंड इज़ लंबर एज़ाइगस वेन, एंड थर्ड इज़ राइट सबकोस्टल वेन। ये सारी की सारी मिलके हमारी, ये देखें, इसमें ड्रेन कर रही हैं और ये मिलके एज़ाइगस बना रही हैं। अच्छा, ये क्या करती है, ये यहाँ से ऐसे ऊपर को जाती है। मैंने बोला ना, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड द हार्ट लेके जा रही है, ये सुपीरियर वेना क्या पड़ा हुआ, ठीक है। तो ये हमारे पहले हमने याद कीजिए, जब मैंने डायाफ्राम का लेक्चर दिया था, बताया था कि जो वेना केवल ओपनिंग होती है उसमें से एक फैक्टर जो है वो एज़ाइगस वेन है। तो ये उसको प्रिसाइज करती है, अपवर्ड मूव करती है, और जब वो थ्रेसिक 4 वर्टिब्रा के लेवल पे पहुंचती है वो आर्च फॉरवर्ड करती है। ये देखें, यहाँ पे जाके इसने आर्च बनाई है, और ये सुपीरियर मिजेंटेरिक सुपीरियर वेना केवा में जाके ड्रेन हो गई है। ये इसकी रही टर्मिनेशन। मैंने आपको बोला जहाँ पे वेन आर्टरी है, ये हेडिंग्स आपने लाजमी याद रखनी है। ब्रांचेस की बात कर लेते हैं। ब्रांचेस में राइट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन है। अच्छा जी, अब ये कहाँ पे, अब ये देखें, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जब पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स मिलती हैं तो एक कॉमन वेन बनती है। ये यहाँ पे जहाँ पे मैंने ये लाइन शुरू हो रही है, इसे हम सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन कहते हैं। इसी तरह लेफ़्ट पे, लेकिन फ़र्क है, एक फ़र्क ये है कि जो राइट सुपीरियर इंटरकोस्टल है ये गिर रही है एज़ाइगस में, ठीक है जी। और जो लेफ़्ट है वो गिर रही है इंटू द लेफ्ट ब्रोंकोसेफेलिक वेन में। ये फ़र्क याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि लेफ़्ट कहाँ पे गिर रही है और राइट कहाँ पे गिर रही है। अब हम बात करते हैं कि जी हेमीएज़ाइगस। अब ज़रा हम इसकी ट्रिब्यूटरीज़ की बात करते हैं। तो ट्रिब्यूटरी में पहले तो ये मैंने बता दिया, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मिल के क्या बना रही हैं, ठीक है जी। राइट और लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन, उनकी ड्रेनेज का थोड़ा डिफरेंस है। 5 to 8 वो डायरेक्टली ये इसमें ड्रेन कर रही हैं, और यहाँ पे एक्सेसरी हेमीजाइगस लेफ्ट से आ रही है, मूव कर रही है टूवर्ड राइट, और एजाइगस में आके ड्रेन कर रही है। इसी तरह जो हेमी एजाइगस है ये भी जो डिफरेंट अपनी ट्रिब्यूटरी से ब्लड ले रही है, जिसमें 11, 10, 9 और सब कोस्टल है, और नीचे वाली ये लेफ़्ट असेंडिंग, और बाकी जो होती है सब कोस्टल होती है, वहाँ से ये ले रही है और एजाइगस में जाके ड्रेन कर रही है। अब थोड़ा सा उसका भी डिफरेंस करते हैं। अच्छा, अब हम ज़रा बात कर लेते हैं कि जी हेमी एजाइगस कैसे करती है मूव। अब जो हेमीजाइगस है ना, ये एक्चुअली में मिरर इमेज है किसका, लोअर पार्ट ऑफ द एजाइगस का। बिल्कुल ऐसा ही है, इसकी नंबर ऑफ वेन्स और इसकी नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज सेम है, ठीक है जी। लेकिन फ़र्क ये है कि ये वाली जो है हेमीजाइगस इसमें ड्रेन करती है। और ये कैसे ड्रेन करती है, फर्स्ट इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं। 3 वेन्स से होती है, सबकोस्टल, असेंडिंग, लंबर। ओके, देन कोर्स की बात करते हैं। ये असेंड करती है अपवर्ड, पेयर्स करती है डायाफ्राम को अगेन एट द लेवल ऑफ लेफ्ट कर्स, ठीक है जी। अब जैसे ही उसने प्रिसाइज किया और ये आर्च कर गई टूवर्ड द राइट, जहाँ पर आर्च ऑफ एओर्टा होता है, ठीक है, एक वर्टिब्रा होती है, वहाँ पे एओर्टा अपनी आर्च दिखा रहा होता है, वहाँ पे ये आर्च ओवर करती है। अब इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उसके बात कर लें तो 9 to 11 जो है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स, वो इसकी ट्रिब्यूटरी में आती हैं। ये देखिए 9, 10 एंड 11
इसकी ट्रिब्यूटरी है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी टर्मिनेशन की। टर्मिनेशन ऑब्वियसली एजाइगस वेन में हो रही है, सारा का सारा जाके जो ब्लड है वो एजाइगस में, और एजाइगस जो है सुपीरियर वेना केवा में, जो कि सुपीरियर वेना केवा एट सुपीरियर सरफेस एट द राइट कॉर्नर ऑफ द हार्ट पे मौजूद होती है। चले अब हम एक्सेसरी एजाइगस की बात करते हैं। ये भी इसका मिरर इमेज होती है, लेकिन होती है अपर पार्ट ऑफ द एजाइगस का मिरर इमेज, ठीक है। इसकी और उसकी नंबर ऑफ ट्यूब्यूटरीज एट द सेम लेवल इक्वल होती हैं, 5, 6, 7, 8, ठीक है जी। ये थर्ड और फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में होती है। कैसे पता चला? फोर्थ और इंटरकोस्टल इसलिए कि मैंने आपको बोला था कि जो रिब्स के दरमियान स्पेस होती है उस जगह से हो रही है। अब ये फिफ्थ जो है हमारी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन है, ठीक है, तो फिफ्थ रिब में होगी, ठीक है, फिफ्थ और फोर्थ रिब के दरमियान होगी, मीन के फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में होगी, तो वहाँ से शुरू हो रही है और 88 के लेवल पे ये राइट की तरफ मूव करती है और एजाइगस में ड्रेन कर देती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात कर लें, मेरे से भी ये गलती हुई है, ट्रिब्यूटरीज आपने लिखनी है। ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो 5 to 8 पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन में जाके ड्रेन कर देती हैं। अब देखें कि जो 5, 6, 7 and 8 हैं, ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि ड्रेन कर रही हैं एक्सेसरी हेमियोजाइगस में, जो आर्च कर रही है एट T8 के लेवल पे। ये हमारा T8 का लेवल है, ऑलमोस्ट डायाफ्राम से थोड़ा ऊपर, यहाँ पे डायाफ्राम होता है, ठीक है, इसलिए ये बर्स्ट करके इसके अंदर जा रही होती है यहाँ तक, ठीक है, तो ये इसके अंदर ड्रेन कर रही है। इस तरह की टर्मिनेशन हो गई कि ये जी एजाइगस में ड्रेन कर रही है। अच्छा, एक थोड़ी सी मेरी आपसे गुजारिश है कि ये जो हेडिंग्स हैं इनको कॉपी कर लें, फॉर्मेशन, कोर्स, टर्मिनेशन एंड ब्रांचेस। जितना मैंने कोर्स बताया है डैट इज़ मोर देन इनफ। सारा करने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही इतना पेपर में टाइम होता है कि आप बनाएं। मोस्टली ये बनाने के लिए डायग्राम आती है। बेस्ट ऑफ लक।